राजनांदगांव के मनकी स्थित संस्कार सिटी फार्मेसी कॉलेज में प्रिंसिपल और प्रबंधन की मनमानी से छात्र छात्राएं परेशान हैं। कॉलेज में छात्रों के इंटरनल एग्ज़ाम चल रहे हैं, वहीं 75% बच्चों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हुए परीक्षा में बैठने ही नहीं दिया गया। बच्चे कॉलेज के बाहर घंटों इंतज़ार करते रहे और इंटरनल परीक्षा देने की अनुमति मांगते रहे, लेकिन प्रिंसिपल और प्रबंधन का दिल नहीं पसीजा। प्रबंधन द्वारा फीस जमा नहीं होने का हवाला देते हुए बच्चों को परीक्षा से वंचित कर दिया गया। बच्चों ने इसकी सूचना अपने परिजनों को दी। परिजनों के कॉलेज पहुंचने के बाद जमकर हंगामा हुआ। परिजनों के पहुंचने के बाद भी प्रिंसिपल और प्रबंधन ने मीटिंग का हवाला देते हुए पहले तो उनसे मिलने से साफ इनकार कर दिया, बाद में उनसे मिलकर उन्हें समझाइश देने लगे। बच्चों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन का रवैया तानाशाही, बच्चों पर अनावश्यक रूप से दबाव बनाया जाता है। कुछ बच्चों की कुछ फीस बाकी होने पर उन्हें एक दिन के अंदर ही फीस जमा करने के लिए दबाव बनाया जाने लगा और फीस जमा नहीं करने की स्थिति में उन्हें इंटरनल एग्जाम से वंचित कर दिया गया। चंद रुपयों के लिए कॉलेज प्रबंधन बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा रहा है। शिक्षा का व्यापार करने वाले कॉलेज प्रबंधन बच्चों के साथ इस कदर ज्यादती कर रहा है कि 60 में से मात्र 16 बच्चों को एग्ज़ाम दिलाने दिया गया। बाकी बच्चों को अलग अलग बहाने बनाकर एग्ज़ाम हॉल में घुसने तक नहीं दिया गया। छात्र हिमांचल सोनकर ने बताया कि 50% उपस्थिति होने के बावजूद हमें परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। वहीं 18% उपस्थिति वाले बच्चों को पहुंच पहचान और अप्रोच के बल पर परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गई। फीस की कुछ रकम बाकी होने के कारण भी बच्चों को परीक्षा से वंचित कर दिया गया। उपस्थिति कम होने और नो ड्यूज का हवाला देते हुए हमें परीक्षा में बैठने ही नहीं दिया गया। हम सुबह 10 बजे से यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमें परीक्षा में बैठने का मौका भी नहीं दिया गया। ऐसे में हमारा बैक लग सकता है और भविष्य भी खराब हो सकता है। जिन बच्चों की पहुँच पहचान है वे प्रिंसिपल से बात करके एग्जाम में बैठ गए। फोर्थ सेम से यहाँ पे हम लोग पेपर दिलाने आए थे सेकंड सेशनल के लिए, तो यहाँ पर हम लोगों का नो ड्यूज क्लियर नहीं था और जो है अटेंडेंस भी कम था, तो हम लोगों को बैठने नहीं दिया एग्ज़ाम पे। हम लोग 10 बजे से यहाँ पर बैठे हैं और अभी तक वेट कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम देने का मौका नहीं दिए गए। तो आगे हम लोगों का बैक लग सकता है या फिर हमारा करियर भी ख़राब हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाए हैं। और जो कोई स्टूडेंट है जिनका जहाँ तक पहुँच है, तो वो लोग प्रिंसिपल सर से बात करके वो लोग बैठ गए हैं एग्ज़ाम में। उनका अटेंडेंस भी कम है और फीस वगैरह भी क्लियर नहीं है, तो वो बैठ गए और हम लोगों के साथ ये भेदभाव हो रहा है। यहाँ प्रिंसिपल सर दबावपूर्ण बात करते हैं और बोलते हैं कि आपको खुली धमकी दिया जाता है, ऐसा वैसा करके। फ़ीस क्लियर करवाने के लिए भी पहले से नोटिस वगैरह जारी भी नहीं करते और अटेंडेंस वाला इशू कराते हैं। तो फिर हम लोग तो आ रहे थे, गर्मी में भी हम लोग आए, लेकिन कुछ लोग आ भी नहीं रहे, तो वो लोग आज एग्ज़ाम दिलाए और वो लोग चले गए। जो लोग आ रहे थे अटेंडेंस कम था, वो लोग अभी बैठे हैं। हम लोग सब घूम रहे हैं, सुबह से 10 बजे से आए हैं, अभी तक के कुछ सॉल्यूशन नहीं हुआ है हमारा। सर, यहाँ पे हमारा आज पेपर था, सेशनल पेपर। हमको एक दिन पहले टाइम टेबल मिलता है और उसके अगले दिन हमें फ़ीस भर के अपना ये एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना है। तो हम सुबह से आए थे, हमारा फ़ीस भी आज सुबह ही क्लियर हुआ है, अटेंडेंस भी हमारी आज सुबह ही क्लियर हुई है। उसके बाद हमें प्रिंसिपल सर बोले कि आज आपको अभी बैठने नहीं देंगे। उतने में पेरेंट्स आने के बाद बातचीत हुई, तो पेरेंट्स को बोलते हैं आपको जो करना है कर लीजिए, हम किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारा कॉलेज है, हम अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे करके। तो इस बारे में बात आगे बढ़ते चली गई और उसके साथ साथ ही चीज़ें दिक्कत वाली हो गई। ये सब बाकी सारी बातों को मिला के हमारे ऊपर ही ब्लेम डाल रहे हैं कि आप लोग अच्छे बच्चे नहीं है करके। परीक्षा में नहीं बैठने दिए जाने पर छात्र छात्राओं के परिजनों ने कॉलेज में जब प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए, तो पहले तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बाद में परिजनों के हंगामा करने पर प्रिंसिपल डी कुमार और कॉलेज के डायरेक्टर सुनील श्रीवास्तव ने नाराज परिजनों को समझाइश देना शुरू कर दिया। इस संबंध में जब प्रिंसिपल डी कुमार से पूछा गया, तो वे सभी आरोपों से मुकरते हुए नजर आए और कहा कि बच्चों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। वेरिफिकेशन चल रहा है, जिसकी वजह से परेशानी हुई। मैं आश्वस्त करता हूं कि बच्चों का भविष्य खराब नहीं होगा। नहीं सर, परीक्षा में अपीयर होने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट उनका वेरिफिकेशन चल रहा है, बस उतना ही है, उससे ज़्यादा आपका कुछ भी नहीं। बच्चों में से 16 कोई आपके यहाँ पे सारे बच्चे अपीयर होंगे सर, ये आश्वस्त मैं करता हूँ। गौरतलब है कि लगातार जिले में ऐसी शिकायतें मिलती रही हैं कि शिक्षा को व्यापार बनाने वाले ऐसे कॉलेजों द्वारा
बच्चों से दबावपूर्वक फीस की वसूली की जा रही है। इसके अलावा तानाशाही रवैये से बच्चों और उनके परिजनों को लगातार परेशान किया जा रहा है। इसके बावजूद जिम्मेदारों के द्वारा शिक्षा को व्यवसाय बनाने वालों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं।